आई और कन्हैया झूले पालना में भेजन में सुनिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सुंदर सुंदर नंद उत्सव की बधाई हुई, सुंदर सुंदर नंद उत्सव हुआ, गोकुल में उत्सव चलता है। अब जब उत्सव की वजह से, उत्सव के कारण नंद बाबा को कंस के वार्षिक कर का स्मरण नहीं, वह कंस का कर देना भूल गए, क्योंकि गोकुल से कंस का वार्षिक कर जाता। अब नंद बाबा ने कुछ ब्रजवासियों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और बैलगाड़ियों पर सामग्री लेकर गए हैं और कंस को भेंट प्रदान की है। कंस ने भी नंद बाबा को लाला हेवे की बधाई दी। अब इधर नंद बाबा वसुदेव देव जी के पास कारागार में मिलने गए। यह जो वसुदेव जी महाराज हैं, ये नंद बाबा के परम मित्र हैं, सखा हैं। अब यहाँ नंद बाबा वसुदेव देव जी के समक्ष अपने पुत्र हेवे की खुशी प्रकट नहीं कर रहे, पुत्र हेवे की खुशी नहीं दिखा रहे नंद बाबा, क्योंकि जानते हैं कि कंस ने देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को मार दिया। वह मित्र जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र का मुख देखने से भी पाप लगता है। किंतु आजकल तो मित्र स्वार्थ के लिए मित्र बनते हैं। जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, तब तक उनकी मित्रता रहती है। तुलसिया संसार में और मतलब को व्यवहार, जब तक पैसा पास में तब तक तेरो यार, कि तब तक तेरो यार, यार संगी संग डोले, और पैसा रहो न पास यार मुख तेरा बोले। आजकल तो यही मित्रता है कि जब तक आप उसका कार्य करते रहेंगे, उससे किसी भी कार्य की मना नहीं करेंगे, तब तक मित्रता रहेगी। जैसे ही कुछ किसी सामान्य के लिए, किसी वस्तु के लिए किसी भी कारणवश मना कर दिया, तो वही मित्रता नष्ट हो जाती है। आजकल ऐसी ही मित्रता रह गई है। किंतु धन्य है नंद बाबा जो वसुदेव देव जी के सामने प्रशंसा नहीं दिखा रहे। नहीं तो आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पड़ोस में किसी की कोई दुर्घटना हो जाए और यहाँ किसी का जन्मदिन हो तो डीजे अलग बजवाएंगे और उसे और दुखी करने के लिए ना जाने कितने कितने प्रश्न करेंगे। किंतु नंद बाबा यहाँ कह रहे हैं, वसुदेव जी कंस देखो आप पर कितने अत्याचार कर रहा है, इसने आपके 6 पुत्रों को मार दिया। एक कन्या थी, वह भी आकाश में चले गई। अब यहाँ वसुदेव जी और देवकी जी ये नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं नंद जी ये तो दुख सुख तो आता जाता है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं नंद बाबा चलो हमारा दुख तो कर्मों के आधार पर है, पर हमें प्रशंसा इसी बात की है कि जा 80 वर्ष की अवस्था में आपके लाला भयो है। अरे आपको लाला सो हमारो लाला। अब देव जी कह रही हैं और वसुदेव जी नंद बाबा से कह रहे हैं, नंद बाबा अब आपको मथुरा में बहुत अधिक रुकना उचित नहीं, अब आपको गोकुल चलना चाहिए, क्योंकि हमें गोकुल में कछु उत्पात की आशंका है। अब नंद बाबा विचार कर रहे हैं
कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, मिथ्या भाषण नहीं करते। उन्होंने कहा है तो अवश्य कुछ ना कुछ बात है। अब इधर नंद बाबा ने कहा, हम तो सब ठाकुर जी के भरोसे हैं, ठाकुर जी स्वतः ही सब ठीक कर देंगे। भगवान का भजन करते जा रहे हैं, मार्ग में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। अब इधर कंस अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा है, सभा में विचार प्रसार कर रहा है, कह रहा है, अरे उस कन्या ने कहा था कि तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि वह कौन है। तब वहीं सभा में उसकी बहन पूतना बैठी हुई थी। पूतना ने कहा, अरे भैया आप चिंता ना करें, आपकी चिंता का समाधान मैं चुटकियों में कर दूं। अरे मैं सुंदर रूप बना कर जाऊंगी, 10 दिन के अंदर जितने बालक हुए हैं सबको विष पिलाकर मार दूंगा। कंस बोला, अरे बहन तुमने तो मेरा सब दुख दूर कर दिया, चिंता ही नष्ट कर दी। अब इधर पूतना ने सुंदर भेष बनाया है, लक्ष्मी जी जैसा स्वरूप बनाया है और आकाश के माध्यम से नंद गोकुल पहुंच गए। अब इधर पूतना का बड़ा सुंदर रूप है। सुखदेव जी महाराज पूतना के रूप का वर्णन कर रहे हैं। तब परीक्षित जी कह रहे हैं, गुरुदेव पूतना तो पापी है, भगवान को मारने के लिए जा रही है और आप उसका वर्णन कर रहे हैं। अरे आपने गोपियों का वर्णन किया, ठाकुर जी का वर्णन किया, मैया यशोदा का रूप के वर्णन किया, ये सब तो ठीक है, किंतु आप इस दुष्ट पूतना के रूप का वर्णन क्यों कर रहे हैं। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा कोई भगवान के पास किसी भी भाव से क्यों ना जाए, वह आदरणीय है, वर्णन करने वाला है, उसका वर्णन करना ही होगा। कोई भगवान के पास द्वेष से जाए, क्रोध से जाए, छल से जाए, भक्ति से जाए, उसका कल्याण ही होता है। आप भगवान से कोई सा तो संबंध बनाइए, भगवान आपका कल्याण ही करेंगे। मेरा गोविंद तो ऐसा दयालु है, अरे जिनकी अभी भक्ति भी पूर्ण नहीं होती, आप एक कदम तो बढ़ाइए, ठाकुर जी 100 कदम बढ़ा दें, किंतु जीव एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि